कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने केवाईसी और एएमएल से लेकर जो सर्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं और जिसकी बैंकिंग में बहुत वैल्यू है, ये सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैंक्स में आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। अगर आपको भी ये सर्टिफिकेशन करने हैं, आपको अगर जानने हैं कि वो कौन से सर्टिफिकेशन है, वो कौन से स्किल सेट है, जो अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं और आपके पास अगर वो सर्टिफिकेशन है, वो स्किल सेट है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है, आपकी अच्छी खासी प्रमोशन भी हो सकती है और बहुत जो निश सेगमेंट है बैंकिंग का, वहां पर जाकर आप काम कर सकते हो। अब आप पूछेंगे कि निश सेगमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम रिटेल ब्रांच में काम करते हैं तो आपको पता है रिटेल में कोई निश सेगमेंट नहीं है, आपको सब कुछ करना है। आपको इंश्योरेंस भी बेचना है, आपको करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स भी ओपन करने हैं, आपको एफडी आरडी भी करनी है, आपको एवरीथिंग करना है, आपको फॉरेक्स भी करना है, सब कुछ चीज़ें आपको रिटेल ब्रांच में करनी है। लेकिन जैसे आप कुछ अलग सेगमेंट में चले जाते हो बैंकिंग में, तो वहाँ पर आपको एक आपका अलग तरीके का स्किल डेवलप करने की, अलग तरीके का स्किल आपको अप्लाई करने की जो है वहाँ पर चांस मिलता है। तो आपके पास कुछ स्किल सेट होने चाहिए अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 5 सेगमेंट जो बैंकिंग के अंदर आप मतलब चूज कर सकते हो। 5 ऐसे जो वर्टिकल्स है, आप कहो इसको, तो वर्टिकल्स आप चूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे वर्टिकल है, बहुत मस्त सैलरी है उधर और प्रमोशन की भी बहुत बढ़िया चांसेस है। अगर आप कॉमन एरिया में मतलब रिटेल में काम कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन में जाना है तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो 5 सेगमेंट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पहला है, आप नोट कर लीजिए। मैं कोई स्क्रीन पे दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि एडिटिंग में ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है वीडियो पे, तो एडिटिंग में कौन इतना करता बैठेगा भाई। सुनना है सुनो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो पे तो ज़्यादा व्यूज़ आते ही नहीं है। तो इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ। तो आप नोट कर लेना, मतलब जिसको जानना है वो जान जाएगा, है ना। पहला सेगमेंट है अकाउंटिंग का, दूसरा है फॉरेक्स का, तीसरा है क्रेडिट मैनेजमेंट का, फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट का, फिफ्थ है ट्रेजरी का। तो ये 5 अलग अलग बैंक के वर्टिकल्स है जहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप रहता है अगर आपके पास इस लेवल का टैलेंट है। तो अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है बैंकिंग में, तो आपके पास सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर CISA ये वाला सर्टिफिकेशन है। तो आप इस अकाउंटिंग वाली फील्ड में बैंकिंग के अंदर काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा सर्टिफिकेशन अकाउंटिंग के अंदर डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग DIPLFR KPMG के तरफ से ये सर्टिफिकेशन ऑफर किया जाता है। अगर आप ये सर्टिफिकेशन का कंप्लीट करते तो आपको अकाउंटिंग के अंदर बैंकिंग में काम करने का मौका मिल जाएगा। आप जैसे मैं आपको बताऊंगा, अकाउंटिंग मतलब एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत लोग इस सेगमेंट में काम नहीं कर सकते बैंकिंग में। जो फ्रंट लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको तो अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी मतलब उनका काम नहीं रहता बैंक में। जो हेड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, ऐसे लेवल पे जो लोग काम करते हैं उन मतलब अगर आपको ऐसे लेवल पे जाना है, ऐसे लेवल पे काम करना है, तो फिर आप इस सर्टिफिकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा जो अकाउंटिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ISO लीड ऑडिटर। ISO लीड ऑडिटर अगर आप करेंगे तो भी आपको बैंकिंग के अंदर अकाउंटिंग वाले सेक्टर में एंट्री मिल सकती है। वहाँ पर बहुत अच्छा आपका नॉलेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है और आपको वहाँ पर अच्छा स्कोप मिलेगा। दूसरा सेगमेंट के बारे में आप बताने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग खत्म हो गया। अकाउंटिंग के बारे में मैंने 3 मेन सर्टिफिकेशन आपको बता दिए, 3 मेन स्किल सेट आपको बता दिए। दूसरा जो वर्टिकल है वो है फॉरेक्स। तो भाई आपको अगर फॉरेक्स में काम करना है तो फॉरेक्स में तो वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, लेकिन बैंक्स जिस सर्टिफिकेशन को प्रेफरेंस देती है उस सर्टिफिकेशन का नाम है सर्टिफिकेशन इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन बाय IIBF। ये IIBF है ना, ये ऑफर करता है ये सर्टिफिकेशन। तो अगर आप बैंकिंग के अंदर इसमें फॉरेक्स में काम कर रहे हैं और आपके पास ये वाला सर्टिफिकेशन है
तो दोस्तों इसका अलग वेटेज आपको मिलेगी, अलग अलग से इज्जत दी जाएगी आप लोगों को। फिर फॉरेक्स के बारे में मैं तो एक ही सर्टिफिकेशन आपको रिकमेंड करूंगा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है जो मेरा फेवरेट है, जो है क्रेडिट मैनेजमेंट। देखिए भाई लोग, क्रेडिट मैनेजमेंट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 सर्टिफिकेशन दिए हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें से मैंने ये 2 किए हैं और बाकी के मैंने नहीं किए हैं। आप लेकिन आपको अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं। तो पहला सर्टिफिकेशन है सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट बाय मूडीज। तो मूडी ये सर्टिफिकेशन ऑफर करती है। इसकी क्या है, कैसा है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे। वो वीडियो है, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सर्टिफिकेशन जो क्रेडिट मैनेजमेंट के अंडर कंसिडर किया जाता है, जिसे बोलते हैं सर्टिफाइड क्रेडिट ऑफिसर। ये IIBF के तरफ से ऑफर किया जाता है। बहुत अच्छा है, मैंने किया है और बहुत नॉलेज इन्हांसमेंट होती है। आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इस सर्टिफिकेशन को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल। मेरे ख्याल से ये भी IIBF के तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल बाय IIBF। सॉरी, मैंने 2 सर्टिफिकेशन कंबाइन कर लिए, वो एक ही सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन अगर आप क्रेडिट के अंदर करना चाह रहे तो वहां पर उसका नाम है क्रेडिट स्किल फॉर बैंकर सर्टिफिकेशन, CSBC। ये मूडीज की तरफ से ऑफर किया जाता है। बहुत बेस्ट सर्टिफिकेशन है, मैंने किया नहीं है, लेकिन बैंक्स जिस चीज़ को प्रेफरेंस देती है, जिस चीज़ को वैल्यू देती है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन NIBM के तरफ से ऑफर किया जाता है, जिसे रिटेल क्रेडिट मैनेजमेंट के अंडर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है NIBM। तो अगर आप वो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसकी भी बहुत वैल्यू है, बहुत इज्जत है बैंकिंग में, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको 3 सेगमेंट बता दिए। पहला तो सेगमेंट अकाउंटिंग वाला, दूसरा फॉरेक्स वाला, तीसरा क्रेडिट मैनेजमेंट वाला, और फोर्थ सेगमेंट मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग में इस चीज़ की बहुत डिमांड रहती है और बहुत इज्जत दी जाती है। ऐसा एक वर्टिकल है जिसको कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। भाई लोगों, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है ना, तो इसके लिए आप 5 स्किल सेट, मैंने 5 अलग अलग सर्टिफिकेशंस है जो मैंने निकाल के रखे हैं। तो वो आप उस इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं या अभी सभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है जो आपको करना है। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है सर्टिफिकेट इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज। IIBF देता है ये इसकी फैसिलिटी। IIBF इसकी एग्जाम कंडक्ट करता है। आप उनकी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करके इस सर्टिफिकेशन को इनरोल कर सकते हो और दे सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दूसरा सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इज्जत वाला है, उसका भी नाम मैं ले रहा हूँ। वो है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CISM। ISACA के तरफ से ये सर्टिफिकेशन ऑफर किया जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं इसको लेके। और अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है वो है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM की तरफ से ये ऑफर किया जाता है। मैं जो कीवर्ड आपको बोल रहा हूँ, इन्हीं कीवर्ड से आप सर्च कीजिए तो आपको इसके बारे में जानकारी ओपन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फोर्थ सर्टिफिकेशन जो है वो है ISO लीड इम्प्लीमेंटर। ये वाला सर्टिफिकेशन भी बहुत इज्जत वाला सर्टिफिकेशन है और बहुत इसकी वैल्यू है, इसकी डिमांड भी है। और आपको किसी अच्छे फील्ड में बैंकिंग के अंदर काम करना है तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आप इस सेगमेंट में रुचि रखते हो, आपको अगर अच्छा लगता है रिस्क मैनेजमेंट करना, तो आप इस वाला स्किल सेट के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रिस्क मैनेजमेंट वाले वर्टिकल में जा सकते हो, जहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है इस स्किल सेट वाले लोगों की। और यहाँ पर आपकी जो प्रमोशन वगैरह वो चांसेस भी इस चीज़ों को लेकर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन जो रिस्क मैनेजमेंट के अंडर है वो मैं बता रहा हूँ, वो है PRM, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट, PRMIA।
इसकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन ऑफर किया जाता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो, अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो और अपने आप को अपग्रेड अगर आप करना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेशन आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन जो है वो ट्रेजरी का है। मतलब मैंने आपको 5 अलग अलग मैं जो बता रहा हूँ फील्ड, उसमें से ये अभी 5वीं फील्ड में है। पहले मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया, फॉरेक्स के बारे में बताया, क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में बताया और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया। और लास्ट वन जो है मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ वो है ट्रेजरी वाला। अगर आप ट्रेजरी में काम करना चाहते हैं, ट्रेजरी में अगर आपको काम करने में रुचि है और कुछ अलग करना चाहते हैं रिटेल से लेकर हटके, तो फिर आप सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल वाला सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन IIBF की तरफ से ऑफर किया जाता है और इस सर्टिफिकेशन को भी बहुत इज्जत दी जाती है। अलग तरीके का स्किल आपके पास आ जाता है और अलग तरीके का स्किल होने के बाद स्किल होने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जब भी प्रमोशन, जब भी कोई गुडीज़ बैंक की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफ़र की जाती है, तो आपके पास अलग स्किल होने की वजह से फिर वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आज 5 सर्टिफिकेशन है, 5 फील्ड के अलग अलग सर्टिफिकेशन हैं, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर आपको इसके अलावा या फिर इसी के ऊपर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वैसा बिल्कुल डाल दीजिए, तो मैं आपको फिर वहाँ पर गाइड करूँगा इसके बारे में। और कोई अगर मुझसे पर्सनली बात भी करना चाहता तो वैसा भी आप लिख लीजिए, हम बात भी कर लेंगे। और अभी इस वीडियो में मैंने आपको सर्टिफिकेशन के बारे में बता दिया है। और अगले वीडियो में अगर आपकी अगर डिमांड रहेगी तो आप वैसे कमेंट कर लीजिए, हम उस विषय पे वीडियो बना लेंगे। और अगर आपको मेरे दिमाग में तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, मैं तो इस चैनल के प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। और अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग में, फाइनेंस में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आसानी से आप तक पहुंच सकूं और आप मुझसे जुड़ सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर साइन ऑफ करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।